हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप सबकी बीपीएससी की तैयारी कराती हूँ, जिसके तहत मैंने घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस क्रम में कल हमने यानी पिछली वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन देखा था, और आज हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा यानी ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा यानी आईसीएस में उत्तीर्ण हुए थे। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, और प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्हें नेताजी की उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? भारत, इटली, जर्मनी, जापान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभी हमने देखा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? कैबिनेट मिशन की विफलता, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, क्रिप्स मिशन की अस्वीकार्यता, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, या फिर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। दोस्तों, पहले बीपीएससी की यानी जो बिहार पीसीएस की परीक्षा होती थी, उसमें 5 ऑप्शंस आते थे। 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हालांकि ये तब होता था जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1942 में हुई थी। व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान रखेंगे ये नाम, द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। क्योंकि बहुत ही बार बच्चे कंफ्यूज होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं। तो इसका प्रारंभ किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जुलाई 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे। किसको आमंत्रित किया गया था आईएनए की अध्यक्षता के लिए? तो ये रास बिहारी बोस थे। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में हुए वकील थे? तो ये भूला भाई देसाई थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। तो आपको ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो ये डॉक्टर मोहन सिंह यानी कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? जनरल करियप्पा, जनरल मोहन सिंह, जनरल मानेकशॉ या जनरल जीएस अरोड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। दोस्तों, घटना चक्र में एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अच्छी बात है कि आप एक ही क्वेश्चन कई बार लगाएंगे तो वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये शीलभद्र याजी हैं। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो भी लोग बिहार से रिलेटेड हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत आएगा। जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे, याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो स्वराज द्वीप। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद जबकि निकोबार का नाम स्वराज रखा। ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे में के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो अभी हमने देखा था भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों यानी नाविकों ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी और इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे कौन थे? तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर पी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में दिल्ली में आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यानी भारत के सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य, इनका भी नाम ध्यान रखना है, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो अभी आपने देखा स्टैफोर्ड क्रिप्स तो हैं, इसी तरह अलेक्जेंडर भी हैं और पैथिक लॉरेंस भी। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? अगेन सेम क्वेश्चन। तो इसमें से देखो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर हैं, कौन नहीं है? वेवेल। नेक्स्ट, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यहाँ पर भी अलेक्जेंडर लॉरेंस हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खान। दोस्तों, ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कराती हूँ। मेरी दूसरी वीडियोस हैं जिनमें मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराती हूँ। यहाँ मेरा पर्पज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के
हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल ने की थी। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अभी हमने देखा खाद्य एवं कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासत, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर 200 बुक्स का MCQ करवाने वाली हूँ, जबकि 50 बुक्स का आपको विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर आपको मिलेगा, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए, सभी इन द सेंस कि BPSC से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हों, चाहे वो PCS के लिए हो या फिर टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए हो, उन दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी इसी से प्रैक्टिस की है, और मेरा 1 to 5 में, TRE 1 में, और TRE 3 में 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और इतना ही नहीं, बिहार PCS की प्री परीक्षा भी मैं निकाल चुकी हूँ। तो बिलीव मी गाइस, मैं आपको जो भी बुक लिस्ट बता रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगी, और जितनी भी बुक लिस्ट मैंने आपको बताई है वो सब आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।